यही बुक्स है। ठीक है, ये कौन सी होगी? मॉडर्न इंडिया। ये होगी मिडिवल। ओल्ड है, ओल्ड है, दिख रही है? प्रिंट से दिख रही है? ठीक है, चलो दे दो उसको। हम करेंगे एंशिएंट इंडिया भाई। ओए सुन लो, आज हम एंशिएंट इंडिया करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड लेंगे कि मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, मतलब क्या कहानी है क्या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्यों पढ़नी चाहिए हमें हिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है? पहले चैप्टर यही है। खोलो, पहले चैप्टर नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यही है। तो भाई होता क्या है यार, इंपॉर्टेंस ये है कि तुमने एक शायरी सुनी होगी। शायरी सुनी है? सर जमीन ए हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले आते रहे और हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है भाई। हु इज एन इंडियन? है ना, एवरीबडी हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया इज कॉल्ड इंडियन। समझ आती है इतनी सी बात? अब इंडिया बना किन लोगों से? इंडिया बना किन लोगों से? इंडिया हर उस लोगों से बना जो इंडिया में आया रहने के पर्पस से। सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो ये कहानी है। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों है? इसकी वजह से डाइवर्सिटी है। देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजन एंड एवरी काइंड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज यूनिटी टू। एक इंडियन कल्चर डेवलप हुआ है। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे हम देखेंगे, मिडिवल इंडिया में भी देखेंगे हम लोग कि इतने सारे इन्वेजन्स हुए बट भारत भारत रहा, है ना। आपका इंडिया इंडिया रहा। इन्वेजन होते गए, कुछ लोग हुणा सोसाइटियंस, आपके टर्किश इन्वेजन, मुगल साहिब बाद में, फिर ये सब पार्ट बन गए इंडिया के। ऑल्दो दे वर अरेबिक एंड पर्शियन पीपल, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया खुद में एक अपना कल्चर बना दिया उन्होंने, मिक्सिंग करके। इंडिया में हिंदूज थे, मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, ये सब, बुद्धिज्म, यही जन्मा है। एंड फाइनली दे मेक द न्यू, एक कंपोजिट कल्चर बना। ठीक है भाई, ये एक पर्पस है इंडिया, एक मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का, कि इंडिया में खुद में एक कल्चर बना है। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स और कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई। अब तूने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, इंडिया में लाइक दिस, यहां तो हिमालय है ना, यहाँ पे समुद्र है, तो मेजर इंडियन इन्वेजन यहां से हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया से। यहाँ पे रेंजेस है, जब एशिया करवाएंगे लिखवाएंगे, दैट इज हिंदू कुश, सुलेमान, किरतार, 3 पासेस हैं यहाँ पे, खैबर, गोमल, बोलन। तो इन पासेस से आए हैं लोग काफी। ठीक है, जो घोड़े लेके आए हैं, जो मतलब जमीन के रास्ते से आए, इन पास से आए हैं, एंड ब्रिटिशर्स समुद्र के रास्ते से आए थे। ठीक है, तो दिस वाज द केस। अब एक कहानी आती है कि लैंग्वेज क्या होती है और स्क्रिप्ट क्या होती है। देखो यार, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक बेस्ट बताते हैं। लैंग्वेज इज, लिख लो पहले इसको, लैंग्वेज इज व्हाट यू स्पीक। लैंग्वेज इज व्हाट यू स्पीक, जो आप बोलते हैं वो लैंग्वेज होती है। एंड अ स्क्रिप्ट इज व्हाट यू राइट।
and the script is what you write, and the script is what you write. For example, पंजाबी की बात कर लेते हैं. पंजाबी क्या है ना? पंजाबी इज अ लैंग्वेज. अब चाहे पाकिस्तान वाले पंजाबी बोले, चाहे इंडिया वाले पंजाबी बोले, पंजाबी पंजाबी है. लेकिन इंडिया में पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है ना? और पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है शाहमुखी स्क्रिप्ट में. तो वहां के बंदे पंजाबी में बात करेंगे, यहाँ वाले बंदे से आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ के बंदे वहां की पंजाबी पढ़ नहीं सकते. समझ आ रही है? स्क्रिप्ट बदल गई है वहां की. समझ आ रही है? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिप्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, तो समझना लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का डिफरेंस. ठीक है, अशोका टाइम्स में जो अशोका था, द सम्राट अशोक, वो भाई साहब अपने टाइम में जो लैंग्वेज यूज करते थे वो थी प्राकृत लैंग्वेज. ठीक है, आज जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूं. कल से क्रोनोलॉजिकल पढ़ाएंगे, एकदम क्रोनोलॉजी जो होती है मतलब स्टार्टिंग से. स्टोन एज पढ़ाएंगे. ठीक है, चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका वैदिक एज, ये क्रोनोलॉजी कल से बैठेगी. आज नॉर्मल एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सोर्सेज कहां से है. ठीक है, तो एक नॉर्मल वे मतलब बता रहा हूं आज मैं. पता लगा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, व्हाट इज स्क्रिप्ट? ओके, तो ये कहानी है. अब आता नाम इंडिया का. इंडिया का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान. हिंद, हिंद नाम कैसे पड़ा? सिंधु नदी के नाम से. ठीक है, सिंधु नदी को अरेबिक में, अरेबिक या फिर पर्शियन में क्या कहते थे? हिंद. ठीक है, और ग्रीक में हिंद को क्या कहते थे? एक वर्ड था जो कि मोस्ट सिमिलर इंडिया के नाम ऐसे करके. इट्स अ ग्रीक नेम. तो लिख लो. ठीक है, लिख लो कि द नेम हिंद is derived from संस्कृत टर्म सिंधु. सिंधु के नाम से. सिंधु कौन सा? इंदस रिवर. हमें मनीषा दो इंदस की ट्रिब्यूटरी बताओ. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऊपर से नीचे तक, अच्छा वैसे लाइन वाइज. हाँ, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, बीन. बहुत बढ़िया. एक थोड़ी सतलुज शायद आरबीएस झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज. लिख लो कि द हिंद नेम केम फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सिंधु. हिंद इज अरेबिक और पर्शियन वर्ड फॉर द सिंध. ठीक है, हिंद इज अरेबिक और पर्शियन वर्ड फॉर द सिंध. सिंधु. ठीक है, सिंधु के लिए हिंद वर्ड दिए. एंड इन दिस वन India derives from the Greek, very similar term for the Greek. India derived from the very similar term in the Greek language. हमारे सबसे ज़्यादा सेंसस से देखते हैं कौन है? हिंदूज, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म. लिख लो इसको. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द रिलीजन्स इन इंडिया एट प्रेजेंट. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर for the religion in India at present: Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. Okay. जितने भी कॉन्करर्स आए, जितने भी कल्चरल एक्सपर्ट्स आए, जितने भी लोग आए इंडिया में, सबने इंडिया को फ्रॉम अपर टू टो देखा, एकदम ऊपर से नीचे तक. दिस इज लाइक हिमालय से साउथ तक, एंड यहाँ पे हिंदू कुश से ये वाले माउंटेन रेंजेस तक. इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हमेशा पहले से एक माना था इन्होंने, पहले से एक,
ये नहीं था कि हमारे इंडिया में पहले स्टेट एग्जिस्ट करते थे, नहीं, हर लोग कॉन्करिंग के लिए आगे पीछे भागते रहते थे। वाई? बिकॉज दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ होल। ठीक है, प्रॉपर इसको एक होल टेरिटरी मानते थे फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऐसा लाइक 2-3 बार हुआ। एक तो अशोका के टाइम में हुआ था। अशोका के टाइम में उसने पूरा का पूरा मामला यहां तक खींच दिया था। ठीक है, बस थोड़ा सा साउथ बच गया था। समुद्रगुप्ता, ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता, इसने भी मामला यहां तक खींच दिया था एकदम एंड तक। ओके, खींचते खींचते गुप्ता एम्पायर का बंदा था। एंड फाइनली द वन ऑफ द किंग वाज लाइक पुलस्किन सेकेंड। पुलस्किन सेकेंड। इन सब का जिक्र करेंगे जब इनकी डायनेस्टी के बारे में बात करवाएंगे। ठीक है, अभी बस मैं ना एक ओवरव्यू दे रहा हूं आज के लिए, कल से क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ाएंगे, तो डरना मत आज कि हिस्ट्री हार्ड है। ठीक है, ये बंदा चालुक्य डायनेस्टी का था, चालुक्य डायनेस्टी का था। ओके, जिस बंदे ने, ये साउथ का बंदा था, ये इस कर्नाटका वाले रीजन में थे, इसका जो स्टेट था, इस टाइम जब ये बंदा था, यहाँ पे नॉर्थ में हर्षवर्धन का एम्पायर था। किसका एम्पायर था? हर्षवर्धन का एम्पायर। तो कहते हैं हर्षवर्धन वॉज अ लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया एट हिज टाइम। हर्षवर्धन वॉज अ लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया एट हिज टाइम, बट पुलस्किन सेकंड ने, जो चालुक्य किंगडम का बंदा था, उसने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था। ये कहां से पता लगा? ये पता लगा आईहोल इंस्क्रिप्शन से। कहां से पता लगा? AIHOLE, आईहोल इंस्क्रिप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका में आईहोल नाम की जगह है, वहां पे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं भाई? कोई भी पत्थर की चीज या लोहे की चीज जिसपे गुदाई हो, गोदना, इज इंस्क्रिप्शन। समझ आ रही है? तो पहले ऐसे पेन जैसे तो होते नहीं, मार्कर वगैरह नॉर्मल इंक पेन तो होते नहीं थे, तो गोदते थे चीजों को, इंस्क्राइब करते थे। ठीक है, एकदम एकदम एंशिएंट टाइप की बात बता रहा हूं। तो गोदने को कहते हैं इंस्क्रिप्शन। कोई कुतुब मीनार गया है? वहां पे मेहरोली पिलर है, दिखा है वो आयरन पिलर है ना, उस पर भी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। किसके नाम की लिखी हुई है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी का बंदा था। ठीक है, चंद्रगुप्ता, ये भी आता है। इंस्क्रिप्शन आज लिखवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं जो क्या बताते हैं, कौन कौन सी हैं, आज उनको लिखवाएंगे। ठीक है, चोला और चालुक्य अलग? हाँ, चोला अलग है, चोला सब कुछ अलग है। चालुक्य अलग, चोला अलग, चेरा अलग, सब अलग। ठीक है, सतवाहना अलग, पाला, ये सब मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सब अलग है। अब एक सीन क्या उठता है भाई, आपके जो जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उनको क्यों लगा कि एंशिएंट इंडिया पढ़नी चाहिए? उनको ऐसा लगता भी था कि पढ़नी चाहिए, लेकिन फाइनली व्हाट इमर्ज, जब उन्होंने ढील दी एंशिएंट इंडिया को पढ़ने में, इंडिया के कल्चर को समझने में, उन्होंने सोचा इंडिया इज नॉर्मल लाइक पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक लॉ एंड ऑर्डर के दम पे हाँक लो। लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि ये बंदे अपने रिलीजन से इतने ज्यादा डीपली अटैच्ड हैं, और इसका सबसे बड़ा परिणाम उन्होंने कहां पे भोगा? 1857 की क्रांति में, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी के नाम पे एनफील्ड राइफल ले आए थे, जिसमें ग्रीस के कार्टेजेस होते, जो कार्टेजेस थे उसमें ग्रीस किसका था? गाय और सुअर की चर्बी का, है ना। एंड फाइनली इमर्ज्ड अ ग्रेट रिवोल्ट। अब इससे क्या हुआ? एक नीड अराइज हुई इंडिया के कल्चर को पढ़ने का। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो पढ़ाई करी इंडिया के कल्चर की, इंडिया के एंशिएंट इंडिया की, वो इस तरीके से पढ़ाई करी कि इंडिया को उन्होंने एक स्लेव देश बताया। स्लेव, कि इंडिया पे हमेशा राज किया गया। जितने भी इन्वेजन आए, मुगल हो गए, टर्क हो गए, ठीक है, जितने भी हुणा इन्वेजन हुआ, ग्रीस का इन्वेजन हुआ, इंडो सोसाइटी का इन्वेजन हुआ, किसी का भी इन्वेजन हुआ, तो इंडिया को एक कंट्री ऑफ इन्वेजन बताया गया। तो बेसिकली अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे थे वो लोग कि हम बेशक बाहर के हैं, बट आप तो ऐसे ही हैं, आपके ऊपर हमेशा राज ही हुआ है। हमेशा इंडिया को बताया कि इंडिया इज द स्टेट ऑफ डेस्पोटिज्म, यहां पे हमेशा एक डिक्टेटर रहता है, जैसे राजा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, राइट, एक राजा का राज रहता है, कोई डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नाम की चीज नहीं है। तो ब्रिटिशर्स का जो वायसरॉय था वो डिपिक्ट करता था उस डिक्टेटर को, है ना, वायसरॉय। तो इस टाइप से मामला दर्शाना शुरू करा इंडिया के बारे में। इंडिया के पास्ट की धज्जे उड़ाई गई पहली चीज, और इंडिया के पास्ट को डिस्टॉर्टेड अपने तरीके से बताया गया, ताकि यहां के लोग ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट कर लें एज अ रूलर, बिकॉज वी आर ऑलवेज द पीपल एज पर हिम, जो हमेशा रूल होते थे,
ठीक है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ बुक्स लिखी, बहुत सारे हिस्टोरिक चीजें थी जो इंडिया, जैसे गीता हो गई, फेमस प्लेस अभिजन शकुंतलम कालिदास का, जिसको ट्रांसलेट करना शुरू करा गया इंग्लिश में, ठीक है। जो भी कोर्ट होती थी, जजेस, वो पंडित को साथ में बिठाते थे फॉर हिंदू लॉज एंड मौलवी साहब को साथ बैठे फॉर मुस्लिम लॉज, समझ आ रही है। सोसाइटी बनाई गई जिसमें यही काम होता था कि इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए बारे में। तो लिख लो हल्का सा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established in 1784 in Calcutta by Sir William Jones. Asiatic Society of Bengal was established in Calcutta by Sir William Jones. By Sir William Jones. (1784) in Calcutta by Sir William Jones to understand the ancient Indian laws and customs, ठीक है। एंशिएंट इंडियन लॉज एंड कस्टम, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को 1764 से, हमें बैटल ऑफ बक्सर में जब उनको एक प्रॉपर स्टेट मिल गया, दीवानी मिल गई, देन व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इंडियन लॉज एंड कस्टम, ठीक है, 1784, ओके। इसी विलियम जोन्स ने क्या करा, ही ट्रांसलेटेड, he also translated famous play, एक प्ले है, ड्रामा है, फेमस प्ले अभिजन शकुंतलम, फेमस प्ले ऑफ कालिदास, लिख लो, ऑफ कालिदास, अभिदास, कालिदास, फेमस प्ले ऑफ कालिदास, कालिदास ने ना, तो कालिदास तुलसीदास नाम है, कालिदास का फेमस प्ले था, प्ले का नाम है अभिजन शकुंतलम, या शकुंतलम भी बोलते हैं इसको, अभिजन शकुंतलम, ही ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। एक ब्रिटिशर था विल्किंस, लिखो, सर विल्किंस, किसने ट्रांसलेट करा ये सर विलियम जोन्स नहीं, वो ऊपर सेम बंदा, ठीक है। अगला है सर विल्किंस ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश, गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया, ठीक है भाई, इन 1785 पढ़ना शुरू करा इन लोगों ने। और मैंने बताया, और जो फेमस बंदा था इसने बहुत सारी चीजें ट्रांसलेट करनी शुरू करी, मैक्स मुलर, लिखो, मैक्स मुलर, ही वॉज जर्मनिस्ट, मतलब जर्मन था वैसे, लेकिन इंग्लैंड में रहा बाद में। मैक्स मुलर इन हिज बुक सैक्रेड, इन हिज बुक्स लिख लो, एक सीरीज थी बुक्स की, इन हिज बुक सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज, सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज, translated many literary works of India into English, into European languages, translated many Indian works, many literary works of India into European languages, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बताया, हमारे जो ब्रिटिशर्स ने बोला, हमारे जो हिस्टोरियंस थे हमारे इंडिया के, उनको टाइम का नहीं पता था, क्रोनोलॉजी ने बस ऐसे ही बस लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने दर्शाया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या भैया? ब्रिटिशर्स ने बताया कि हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई वो बिना किसी क्रोनोलॉजी के बनाई, जैसे ये लोग बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट बनाते हैं ना ये लोग, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा इन्होंने कहा, बट ऐसा गलत है। हमने ऐसा किया है, हमने आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा हमने साका सामंत, विक्रम सामंत बनाया है, हमने गुप्ता एरा बनाया है, उन्होंने नहीं बताया, हमने बताया, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने मेन जो कारण था इंडियन की हिस्ट्री बताने का, वो क्या था कारण, कि उन्हें लेजिटिमाइज करना था ब्रिटिश रूल को इंडिया, समझ आ रही है। तो लिखो, सर विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनकी बुक फेमस है, बहुत बार आती है, सर विंसेंट आर्थर स्मिथ रोट, क्या है बुक का नाम, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये खतरनाक बंदा था, सर विंसेंट आर्थर स्मिथ रोट अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो मैंने कहानी बताई कि डेस्पोटिक रूल है इंडिया में, हमेशा इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्लेव्स, हमेशा स्लेव बना के रखते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज है, रिपब्लिक नाम की चीज नहीं है, ये किसने बताया, इस बुक ने बताया, विंसेंट आर्थर
स्मिथ, ये आईएएस थे, मतलब सिविल सर्विस के बंदे थे ब्रिटिशर्स की, ठीक है। इन्होंने ये बुक बनाई 1904 में, ठीक है। इस बुक के दौरान इन्होंने ये सब कहा, ओके। इसमें लिख लो कि बाय दिस बुक he showed that India has never experienced republic system, Never. experienced republic system and was land of despotism, बोला इंडिया तब बना जब ब्रिटिशर्स आ गए, उससे पहले इंडिया में इंडियनिस्ट था ही नहीं, ठीक है। इन्होंने अशोका को भी नकार दिया, चंद्रगुप्त को भी नकार दिया, समुद्रगुप्त को भी नकार दिया, सबको नकार दिया, पुलस्किन सेकंड को भी नकार दिया। बोला ब्रिटिशर्स आए तब इंडिया को हमने इंडिया बनाया, उससे पहले इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन इनकी बात का जवाब देने के लिए हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी। उन बुक्स के दौरान उन्होंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो भी तीन चार चीज़ें बताई कि अशोका ने पॉलिटिकल यूनिटी खड़ी करी थी, पूरे ऊपर से एकदम हिमालय से एकदम एंड तक बस डीप साउथ छोड़ दिया था, ठीक है। फिर आपका कौन था, समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं उस बंदे को, उसके आर्म्स साउथ तक पहुंच गए थे। पुलस्किन सेकंड का नाम बताया, आयोल इंस्क्रिप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, ये लाइक उन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। जैसे समुद्रगुप्ता का कहां पे लिखा हुआ है कि उसकी टेरिटरी यहां तक थी, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आपका अशोका पिलर एडिक्स में लिखा हुआ है, पूरा अफगानिस्तान के एरिया तक साफ साफ लिखा हुआ है अशोका के बारे में, ठीक है, कि भाई ये टेरिटरी अशोका भाई साहब की है। और वहां पे ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, क्यों जैसे जो इंस्क्रिप्शन वाली चीजें बताएंगे अभी आगे भी इस बुक में, कि इंस्क्रिप्शन का मामला अलग अलग था। कुछ इंस्क्रिप्शन रूल बताती थी, देखो पहले कोई लॉ बुक नहीं होती थी कि कंप्यूटर पे गए देख लिया फंडामेंटल राइट एक लॉ बुक ऐसे कर, कुछ नहीं। लोगों को लॉ के बारे में कौन एट द एंड बताता था, इंस्क्रिप्शंस, कि भाई ये करना जरूर है, ये करना ऐसे ऐसे करके। कोई भी नई स्कीम आई कैसे पता लगेगी, इंस्क्रिप्शंस पे। जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, आप बोर्ड देखते हैं, मेरठ इतनी दूर है, फलाना इतनी दूर है, ऐसे करके, तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस बताती थी। हाईवे पे लगाते थे ये लोग जानबूझ के, जितने भी रोड थी, मेन रोड वगैरह, वहां पे इंस्क्रिप्शंस लगाते थे। कोई भी रिलीजियस ऑर्डर है उसको लगाना है, इंस्क्रिप्शंस वो लगाएंगे। अब ऑब्वियस है ना, उसी बंदे की इंस्क्रिप्शन लगेगी उस जगह पे जहां पे उसका रूल होगा। अब ऐसा तो नहीं है किसी दूसरी जगह लगा दो, लड़ाई नहीं हो जाएगी। तो ये कहानी थी। तो जब ये इंस्क्रिप्शंस देखी गई, देन दे केम टू नो अबाउट दिस कि हाँ भाई ऐसा था, ब्रिटिशर्स सारे सही नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक, बुद्धिज्म के टाइम में रिपब्लिक साफ साफ लिच्छावी एक जगह है जहां पे रिपब्लिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ओल्डेस्ट रिपब्लिक कहलाता है इंडिया का, वर्ल्ड का भी कह सकते हो। ओल्डेस्ट रिपब्लिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिक, बिहार में बिल्कुल बिहार, लिच्छावी, बिहार नेपाल बॉर्डर। तो ये सब चीजें हैं मतलब कि जो इंडिया में रही, ठीक है। तो ये है, लिखो इसके बारे में। बुक्स के नाम है राजेंद्र लाल मित्रा रोट इंडो आर्यंस, आर्यंस, आर.सी. मजूमदार रोट, इनकी बुक का नाम हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। आर.सी. मजूमदार रोट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। और जो मैंने बताया कि लोगों के मन में से डेस्पोटिज्म जैसी चीजों को हटाने वाला कौन बंदा था, मेनली केपी जायसवाल। देखो केपी जायसवाल एक्सप्लोर्ड द मिथ ऑफ इंडियन डेस्पोटिज्म। केपी जायसवाल एक्सप्लोर्ड द मिथ ऑफ, इतना पेज भी छोड़ रखा है वो गलती से पहले लिख दिया मैंने कुछ, मतलब कुछ खाली पेज छोड़े हुए थे ना, हाँ मैं स्टार्ट कर दिया था। ओके, बाद में लिखोगे उसको वहां पे। केपी जायसवाल एक्सप्लोर्ड द मिथ ऑफ इंडिया लाइक डेस्पोटिज्म, इंडियन डेस्पोटिज्म, एंड टोल्ड दैट रिपब्लिक सिस्टम was exist in India before.
द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स. He wrote a book. He told that. He told that republican system was existed before the coming of British people. And he wrote the book. बुक का नाम क्या है? हिंदू पॉलिटी. क्या नाम है बुक का नाम? हिंदू पॉलिटी इन 1924. साउथ इंडिया की बात भी करी एक बंदे ने. देखो, के ए नीलकंठ शास्त्री, के ए नीलकांत शास्त्री, के ए नीलकांत शास्त्री wrote a history of ancient India. बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. दूसरी बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. दो बुक लिखी इन्होंने, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है. फाइनली क्या हुआ? जब इतनी सारी बातें हुई, एक ब्रिटिशर्स ने बढ़ाई करी इंडिया के पास्ट की. ए.एल. भस्सम था, भस्सम नाम है उनका, ए.एल. भस्सम. ही प्रेज द इंडियन पास्ट एंड सेड कि इंडिया के पास्ट को आज के स्केल से मत नापो. आज तुम साइंस एंड टेक के जमाने में उनके पास्ट को तुम कह रहे हो कि भाई पिछड़ा हुआ था, ये था वो था, सोशल इविल्स थे, कास्ट सिस्टम था, ये था वो था. इससे मत नापो. उसके पास्ट को नॉर्मल देखो कि कैसा था, उसको प्रेस करो कि उस टाइम पे कल्चर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. तो इन्होंने भी एक बुक लिखी बड़ी प्यारी सी. लिखो, ए.एल. भस्सम. ए.एल. फॉर लायन. ए.एल. भस्सम, BASHAM. ए.एल. भस्सम, A.L. Basam wrote the book A Wonder That Was India. Wonder That Was India. Wonder That Was India. 1951. ठीक है. He wrote about the non-political history of India. In his book, he wrote about the non-political history of India. अबे ऐसे मत देखो, उतना ही कह रहे हैं, उतना ही गैप है. हाँ, ठीक है. और एक दूसरा बंदा था, डीडी कोसाम्बी. डीडी कोसाम्बी, इसने भी नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखा, मतलब कल्चरल लेवल पे लिखा. क्या नाम है इसका बुक का? He wrote an introduction to study of Indian history. An introduction to, he wrote an introduction to the study of Indian history. The study of Indian history. ठीक है. ये तो हो गया नॉर्मल सा, मतलब कि क्या ब्रिटिशर्स ने बोला, क्या इंडियन ने बोला. अब आती है कहानी कि हिस्ट्री पता कैसे लगी. अब हिस्ट्री जैसे आज का बंदा है, उसको कैसे पता लगा पीछे के जमाने का पार्ट के बारे में, राइट? देयर आर डिफरेंट सोर्सेस. लिख लो टाइप्स ऑफ सोर्सेस, उनके बारे में फिर बात भी कर लेते हैं, है ना. आज का बंदा क्या जाने कि आमिर खुसरो साहब थे, या फिर स्टोन एज थी, आयरन एज थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज थी, मगध एम्पायर भी हुआ करते थे, सतवाना था, कुछ भी था, जो भी था, कैसे पता लगता था उसको? एक तो बता ही दिया मैंने तुमको, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, है ना. तो हिस्टोरिकल सोर्सेज, ये एंशिएंट के लिए, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के लिए. कि मॉडर्न इंडिया का तो साफ साफ अखबार ही बन गए थे, है ना. बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया 17 का दशक में बन गया था आराम से. 17 उसमें 1781 के आसपास बना है, तो इसमें ही बन गया था आराम से. लेकिन उससे पहले का मामला इन चीज़ों से पता लगा, ऑर्डर से पता लगा. तो जो पहला पार्ट है दैट इज मटेरियल रिमेन्स. बात करेंगे इन सब के बारे में.
दूसरा जो है कॉइन्स, सिक्के, है ना। थर्ड इज इंस्क्रिप्शंस। इनको लिखो मत अभी, मैंने बोला ना भी लिखवाऊंगा अलग से। इंस्क्रिप्शन में एक टेबल बनाऊंगा अभी। फोर्थ है आपके लिटरेरी सोर्सेस, जैसे संगम लिटरेचर वगैरह, है ना। पोएम है, अभिचंद शकुंतलम है। अब पोएम वोएम जिसके भी ऊपर है, किंग वगैरह ऊपर होती है एट द एंड। अब किसी ने बायोग्राफी बना दी, किसी लाइफ हिस्ट्री बना दी, ठीक है, तो बायोग्राफी की, उसके किंग की बायोग्राफी है तो उसके बारे में पता लगेगा। मटेरियल रिमेन्स। अब मटेरियल रिमेन्स क्या है, देखो यार, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? हाँ, 51 में बना गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक डिपार्टमेंट आता 1871 में, ठीक है, जिसमें पहली बार इसके प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया 1902 में, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे 1903 में बने थे बाद में, जॉन मार्शल। ठीक है, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लिख सकते हो साइड में नोट डाल के। ओके, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो क्या होता है, अरे देखो, मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं। मटेरियल बोले तो मटेरियल कोई भी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, राइट। अब कैसे पता लगता है? ये देखो, ये धरती, ठीक है, यहां पे माउंट्स होते हैं ऐसे टेले टेले टाइप के, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोदती जाती है, समझ आ रही है? खोदा है इसने, तो एक वर्ड याद रखना, जितना नीचे उतना पीछे, जितना नीचे जाओगे उतना पीछे जाओगे, बैकडेटेड है ना। तो ऐसे पता लगा कि उस टाइम में कौन सा कल्चर था। इस टाइम में सपोज यहां तक आते आते आयरन इंप्लीमेंट्स मिलते थे, आयरन के टूल्स एंड लाइक वगैरह जो भी है। नीचे आते आते कॉपर के मिलने शुरू हो गए। क्या मतलब कि आयरन एज खत्म, कॉपर एज स्टार्ट। उससे नीचे आए तो स्टोन ही मिला, बस कुछ नहीं मिला। स्टोन के ब्लेड, स्टोन के टूल्स, स्टोन के एक्सेस, कुछ नहीं, बस नाम है। जो एक्सेस कुल्हाड़ी होती है ना, पेना होता है, तो स्टोन का पेना, चॉपर, चॉपिंग टूल्स। जब तुमने देखा हो कभी स्टोन को तोड़ते हो तो एक छोटा सा स्क्रैप अलग हो जाता है, लेकिन वो बड़ा पेना होता है ना, शार्प होता है, तो इट कैन बी यूज एज अ टूल। अब पुराने जमाने में जो बेसिकली होमो इरेक्टस टाइप पीपल, ओके, जो इतने डेवलप नहीं है, हंटर गैदरर सोसाइटी होती थी। स्टोन एज की बात कर रहा हूं मैं, एकदम नॉर्मल बीच में बता रहा हूं। स्टोन एज में, स्टोन एज क्यों कहते हैं? स्टोन एज को क्योंकि वहां पे स्टोन के टूल्स यूज होते थे, ठीक है। स्टोन एज में 3 एज होती है भाई। स्टोन एज ऑल्सो कॉल्ड पैलियोलिथिक एज, ऑल्सो कॉल्ड। स्टोन एज में 3 एज है, एक पैलियोलिथिक, एक मेसोलिथिक, एक नियोलिथिक। ये तीनों स्टोन एज की बात बताती है, ठीक है। तीनों क्या बताती है? स्टोन एज की। तो कैसे पता लगा कि भाई नीचे नीचे गए, ये देखा, यहां पे देखा, ध्यान से आया, कुत्ते की बोन मिली, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला पहली बार। इन्होंने देखा, वो टाइमिंग कुछ इस तरीके का था कि पहली बार मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दिखा गया लोगों को। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहां दिखा गया? पहला जो एनिमल हमने डोमेस्टिकेट किया था, व्हाट वाज इट? डॉग। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय द लाइक ह्यूमन, ठीक है। न्योलिथिक में क्या सीन था? जब हम नीचे गए, फसल वगैरह के दाने दिखे, कुछ जो रह गए या कुछ खत्म हो गए, तो एट द एंड उसका उन्होंने, साइंटिस्ट ने फॉरेंसिक लैब में जाके टेस्ट किया वगैरह, ये सब, ओके। तो क्या देखने को मिला?
यहां पे जब इन्होंने नियोलिथिक वाले टाइम में पहुंचे कि सबसे लोअर तो ये है जहां पे स्टोन ही स्टोन मिले थे, स्टोन यहां पे भी है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डेवलप हुआ मामला, इन्होंने कुत्ता जानवर पालना शुरू कर दिया। पहली बार फायर, बर्न्ट ब्रिक्स, ऐसा टाइप हल्का फुल्का बर्न्ट जैसा, अर्न जैसा कहां मिले? नियोलिथिक एज में। फायर वॉज फर्स्ट यूज्ड इन नियोलिथिक एज। और क्या था यहां पे? पहली बार एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी थी। यहां पे एकदम हंटर गैदरर्स मार के खा गए, कच्चा ही खा गए, फायर तो है ही नहीं, सेम एयर। लेकिन यहां पे इन्होंने सेकना शुरू करा मांस को, हंटर गैदरर्स। अब बोन मिली है ना, नीचे के फॉसिल बोन मिली। बोन मिली तो कैसे पता लगा ये डोमेस्टिकेटेड था? या उसकी बोन के स्ट्रक्चर को देख के कि ये बंदा, जैसे ऑब्वियस ही बात है यार, गाय भैंस की बोन अलग है, जो बंदा सामान ढो रहा है उसकी बोन के स्ट्रक्चर अलग है, ड्रॉट एनिमल अलग है, बोज लाइक बीस्ट ऑफ बर्डन अलग है। बोन से पता लगा, मटेरियल से। अब जब यहां पे इन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर भी करी, एग्रीकल्चर से क्या समझ आता है? एग्रीकल्चर से ये समझ आता है जहां पे एग्रीकल्चर है तो लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, खाना तो घर के बगल में है। पहले लोग इधर उधर जाते थे जब वो हंटर गैदरर्स थे। समझ आ रही है कहानी क्या कहना चाह रहा हूं? एग्रीकल्चर होगी तो लोगों की स्थित एक जगह लाइव सेटलमेंट होना शुरू हो गया। समझ आ रही है एग्रीकल्चर से क्या सिग्निफिकेंस निकल के आता है? क्वेश्चन आता है, पहला ग्रेन मानव ने कौन सा बोया था, कौन सा उगाया था? कौन सा था रे? चावल। इंडिया में चावल था, लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो बार्ले वॉज द फर्स्ट ग्रेन टू बी ग्रोन बाय द पीपल। एशिया में था, ईरान वाले मेडिटेरेनियन वाले एरिया में। दूसरा वीट, उसी टाइम पे। तीसरा राइस इंडिया में कहां से मिला पहली बार? वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। इंडिया में कहां से मिला? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, वहां से मिला। तो एग्रीकल्चर पहली बार मैं बता रही, कल भी बताऊंगा ये मैं जब इसके बारे में डील करेंगे, बस एक नॉर्म बता रहा हूं कि कैसे पता लगता गया। देखो एक और चीज, जैसे नीचे गए आयरन इंप्लीमेंट्स क्या थे? देखो जहां पे, जैसे अगर बात करते हैं गंगा, इसके इस वाले एरिया की बात करते हैं, इस वाले एरिया की, यहां पे पानी ज्यादा है, बिहार झारखंड वाला बंगाल वाला एरिया, तो आयरन इंप्लीमेंट्स करोड़ हो गए होंगे, यानी चले गए होंगे, है ना। उस एरिया में कम आयरन इंप्लीमेंट्स मिले होंगे। लेकिन सेम बात अगर हम इंडस की करें, वहां पे पानी कम है, बारिश कम होती है, ज्यादा चीजें मिली होंगी, राइट। तो ये कहानी है मटेरियल रिमेन्स। अब जब एग्रीकल्चर करी तो इनको इकट्ठा करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो पॉटरी वगैरह मिली, इनको स्टोरेज डिवाइसेस मिले। अब पॉटरी मिली तो उसको सजाना भी शुरू करा इन्होंने, कल्चर डेवलप हुआ। ओक्रे कलर पॉटरी, या फिर आपका पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी पॉट्स बनते हैं, ठीक है। इस टाइप से चीजें ये लोग मटेरियल रिमेन से देखते गए, टूल से देखते गए। ग्रेव्स मिली, स्केलेटन मिले, पता लगा कि ग्रेव्स एक साथ 4-5, यानी कि ये दफनाते होंगे। एक जगह इनको घर भी मिला, घर के अंदर ग्रेव मिली। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सोचते होंगे ये लोग कि लाइफ आफ्टर डेथ होती होगी, तो अपने पूर्वज को अपने घर के नीचे ही गाड़ना शुरू कर दिया। तो एक काइंड ऑफ दैट थिंग, समझ आ रही है? ऐसा मटेरियल रिमेन से पता लगा इनको। कॉइन्स वहां होते हैं जहां डेवलपमेंट होती है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं है वहां तो बार्टर हो रहा है वस्तु विनिमय। आप मुझे जूते दो, अगर मेरे को जूते की जरूरत है मैं आपको गेहूं दूंगा अगर आपको गेहूं की जरूरत है। कॉइन्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहां यूज होंगे जहां पे कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप है, एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप है। वो तब होगा जब वहां पे अच्छी तरीके से मतलब एक क्या होगा, डेवलपमेंट टाइप होगी। समझ आ रही है? अब कॉइन्स में अलग अलग वैरायटी यूज हुए, लेड कॉइन, कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ठीक है। कॉइन में लिखो, कॉइन में एक चीज लिखो, इसमें तो मेटल रिमेन्स लिखो, कोई नॉर्मल सी चीज, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स में एक चीज बता रहा हूं, पहले रुक लो। मटेरियल रिमेन्स में कैसे पता लगा एज का कैसे पता लगा? एक हमें सपोज एक बोन का फॉसिल मिला, ठीक है, बोन का फॉसिल मिला, हमें कैसे पता लगा कितनी पुरानी है? हमने इसकी कौन सी डेटिंग करी? रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। कौन सा कार्बन का आइसोटोप होता है? C14। क्यों भाई? क्योंकि जब हम जीवित रहते हैं C14
जितना बाहर निकलता है क्या नहीं डेटोरेट होता है कंटिन्यूअसली, लेकिन जब जीवित होता है इंसान तो उतना ही वो एब्जॉर्ब कर लेता है फूड और वाटर। ठीक है, जैसे ही मर जाता है, जैसे इंसान मर जाता है कंज्यूम होना तो बंद, लेकिन डेटोरेट होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये लेबोरेटरी टेस्टिंग से पता है हमको C14 जो कार्बन है वो 5568 साल बाद आधा खत्म हो जाता है। तो हम जब एक हमें फॉसिल मिला उसमें देखा हमने कि आधा कार्बन थोड़ा खत्म हो चुका है, आधा, यानी कि वो कितना पुराना है 5568 साल पुराना। अगर 1/4 बचा है बस तो 11,000 समथिंग ऐसे करके डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कि उतना बचा है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग है, तो इसमें लिख लो एक बार कि द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव, इसमें मटेरियल रिमेन्स में लिखेंगे, द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज यूज्ड, अंदर लिखना है। हाँ मटेरियल रिमेन्स में, मटेरियल रिमेन्स इसमें लिखो द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज यूज्ड to determine the correct age of the objects. Correct age of the objects. देखो कार्बन 14 आता है बहुत बार ये क्वेश्चन। कार्बन 14 is a radioactive isotope which is present in on living object. Carbon 14 is the radioactive carbon isotope which is present in all living objects, decay at uniform rate. समझ रही है भाई? ठीक है, इसमें लिख लो कि ये तो बताई थी कहानी, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रिकंज्यूम नहीं होता, बस डेटोरेट ही होता है। ठीक है, ये नहीं लिखवा रहा, इसमें से ये लिखवा रहा हूं, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5568 ईयर्स, 5568 ईयर्स। ठीक है, कॉइन्स, कॉइन्स हेडिंग डालो, कॉइन्स, कॉइन्स में लिखो कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, NUMISMATICS, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किस एज में यूज हुए थे, गुप्ता एज में। लिखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वाज इशूड इन गुप्ता टाइम। गुप्ता जी से, गुप्ता जी से गोल्डन, गोल्डन एज भी कहते हैं इसको, एंशिएंट इंडिया की। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लेकिन प्योरिटी वाले जिसमें सोना ज्यादा था, तांबा कम, वो किसमें यूज होते, प्योर, प्योर गोल्ड किसमें हुआ था, कुषाण, कुषाण। तो कुषाण तो कुषाण के टाइम में, कुषाण के टाइम में आपको जो मामला था वो प्योर गोल्ड कॉइन यूज हुए थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया, गोदना, गोद दिया है किसी पे, लोहे पे या पत्थर पे, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या होती है, एपिग्राफी। लिख लो, इंस्क्रिप्शन हेडिंग डालो, इसमें एक टेबल बनानी है आप लोगों को, और ये आती है, इसमें से आएंगे हमेशा, बार बार घुमा फिर आके देखना। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ओके, हाँ भाई रोहित, रोहित बोल रहे हैं, सुधीर, व्हाट इज पेडोलॉजी, rock study, देन व्हाट इज पेट्रोलॉजी, any for rock study is soil study. ठीक है, तो ये स्टडी भी आते हैं कभी कभी। क्या है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, EPIGRAPHY। जब ओल्ड इंस्क्रिप्शन को ज्यादा ही पुरानी है, उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं,
तो पैलियोग्राफी कहते हैं। लिख लो कि द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स, ओल्ड, द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। ठीक है, टेम्पल में देखना है इसको, कभी रॉक्स में देखना, पिलर में देखना, है ना, दिखते हैं एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शंस। लिखो सम फेमस इंस्क्रिप्शंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। लिखो भाई, कुछ फेमस इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन कहां पे है? लिखो अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। इसमें बहुत सारे रॉक्स एडिक्ट हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मामला एडिक्ट, मतलब उसमें गोदा हुआ है। लिखो एक फेमस है इन द भाबरू एडिक्ट, इन द भाबरू एडिक्ट, इन द भाबरू एडिक्ट अशोका डिक्लेयर्ड फेथ इन, अशोका डिक्लेयर्ड फेथ इन थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। जो 3 जल कौन है? राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। फेथ रखो, एक्शन रखो, राइट नॉलेज रखो। ठीक है, अशोका ने कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी अपने इंस्क्रिप्शन में? मैंने बताया था प्राकृत लैंग्वेज। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी, राइट नॉलेज। अशोका लिख लो, अशोका यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी, BRAHMI, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन हिज इंस्क्रिप्शन। एक है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। क्या है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें लिखो इट इज ऑफ रुद्रदमन, रुद्रदमन की है, रुद्रदमन 1 कह सकते हैं, रुद्रदमन 1 या रुद्रदमन इसकी इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इट मेंशंस दैट ये जब हम वो करवाए ना डायनेस्टी वाली अलग अलग चीज, तो ये रिपीट होंगी। मैं एक जगह तो मैं लिखवा रहा हूं इनको पहले से। ठीक है, इट मेंशंस दैट चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर, एक गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर, क्या नाम था उसका? पुष्यगुप्त। इट मेंशंस दैट चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त was responsible for building dam. पुष्यगुप्त was responsible for building dam. डैम बनाया था उस बंदे ने। कहां पे? ऑन सुदर्शन लेक। कहां है सुदर्शन लेक? सुधीर, गुजरात में भी। वेरी गुड। इन गिरनार, इन गुजरात, नियर गिरनार, इन कठियावाड़। कठियावाड़ कौन सा वाला है? ऊपर वाला कान है नीचे वाला कान? गुड। तो कठियावाड़ रीजन में, गिरनार रीजन में उसने डैम बनाया था। कौन से लेक पे? सुदर्शन लेक पे। बाद में इस लेक को रिपेयर करवाया था स्कंदगुप्ता ने। लिखो और क्या बताती है इंस्क्रिप्शन? अनदर इंस्क्रिप्शन इन जूनागढ़, अनदर इंस्क्रिप्शन इन जूनागढ़ of Skandagupta said that the dam was repaired afterwards by him. स्कंदगुप्ता ने करा था। कब? 800 साल बाद। सोचो कितना तगड़ा डैम होगा। ठीक है,
अब आ जाओ कुतुबनार वाली, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, या और क्या कहते हैं इसको, गरुड़ा पिलर। मेहरौली पिलर या इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन या फिर गरुड़ा पिलर। ठीक है, ये बेसिकली बताते हैं वीरता के, ये विक्ट्री के बारे में बताता है। चंद्रगुप्ता जो था, चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इस बंदे ने वंगा रूलर्स पे, वकातक रूलर्स पे विक्ट्री हासिल करी थी। उसके इसने विक्ट्री में विक्ट्री पिलर सेटअप किया फॉर डिवोशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के लिए इसने ये पिलर सेटअप किया कि उनकी वजह से मैं जीता हूं इन 2 किंगडम्स पे। लिख लो, दिस पिलर क्रेडिट्स चंद्रगुप्ता, और एग्जैक्ट लिख लो, चंद्रगुप्ता सेकंड लिख लो एग्जैक्ट, वैसे जहां भी है यही बंदा होता है वैसे। चंद्रगुप्ता सेकंड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वंगा एंड वकातक्स। वकातक्स कहते हैं वंगा, VANGA, विद कॉम, विद वकातक्स एंड वकातक्स कहते हैं वंगा ग्रुप के साथ आया था लड़ने के लिए, और ये बंदा अकेला था। इसकी तरफ सिर्फ चंद्रगुप्ता की आर्मी, उधर एकदम ग्रुप, जैसे कौरव पांडव में एक तरफ अर्जुन, बहुत सारे कौरव ऐसे सारे। तो ये वाला सीन था, जीत गया। आयरन पिलर गाड़ दिया, विक्ट्री पिलर। लिखो, दिस पिलर क्या नहीं समझ आया? नहीं हो गया बहुत ज्यादा रिपीट कर देगा पहले वाला सेंटेंस। वंगा, VANGA, वंगा एंड वकातक, ये किंगडम्स के नाम है। इनके ऊपर विजय पाई थी उसने, सिंपल, ठीक है। चंद्रगुप्ता 2 erected this victory pillar. दिस पिलर भैया, Chandragupta II erected this victory pillar as विष्णुपदा। इसका नाम क्या है? विष्णुपदा। आयरन पिलर को क्या कहते हैं? विष्णुपदा, इन ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। Chandragupta II erected this victory pillar as विष्णुपदा in honor of Lord Vishnu। इलाहाबाद में भी इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हाँ भाई रोहित सुधीर, किसका है ये? इलाहाबाद, ये बहुत बार आया हुआ है, देखना PYQ में। इलाहाबाद पिलर या प्रयाग पश्चती, प्रयाग प्रशस्ति, PASASTI, प्रयाग प्रशस्ति, PRAS अभी PRASSTI, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब प्रसिद्ध इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्ता की विक्ट्री के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भाई इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके लिए है? समुद्रगुप्ता के लिए है। लिख लो, इट वाज लाइक इट टेल्स द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। बहुत तगड़ा रूलर था, बहुत तगड़ा, एकदम थड़ 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 थड़, एकदम चाकू मतलब वही तलवार वाला, ठीक है। इसमें जो लिखा है, इंस्क्राइब करा है, इसके पोएट ने करा है। उसके पोएट का नाम क्या था? हरिसेना। वेरी गुड। द पोएट हरिसेना इंस्क्राइब्ड ऑन दिस पिलर। हरिसेना, संस्कृत में लिखी हुई ये चीजें। द इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन संस्कृत। अगला है नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन। और छठा है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। पहले पांचवा लिख लो। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बोलता है। गौतमी पुत्र, गौतमी मां का नाम है। सतवाहना डायनेस्टी यानी आंध्रा डायनेस्टी के लोग थे ये लोग। ये रहा इंडिया, आंध्र प्रदेश में उस टाइम सतवाहना डायनेस्टी राज करती थी।
सतवाहना। सतवाहना किंगडम का फेमस राजा हुआ करता था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसने अपनी डायनेस्टी का इज्जत वापस लौटा दी थी। इज्जत बोले तो ग्लोरी, जीत के। ठीक है, लिखो। इट मेंशंस द अचीवमेंट ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इसे पता है लिखा किसने था? खुद गौतमी ने। खुद गौतमी ने इंस्क्रिप्शन लिखी थी, उसकी मां ने। इट मेंशंस द अचीवमेंट ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी हु डिफीटेड, इसने किंग को हराया था, साका रूलर को हराया था। हु डिफीटेड साका किंग नाहपाना। नाहपाना, हंस क्यों रहे हो बे? ये पहली लाइन ही पूरी नाहपाना साका रूलर था ये, साका डायनेस्टी है। नाहपाना गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताता है। हु डिफीटेड द साका रूलर नाहपाना। द इंस्क्रिप्शंस आर रिटन बाय गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री। ठीक है, गौतमी बालाश्री प्रेस्टीज लौटा दी थी अपनी डायनेस्टी की। कितनी बड़ी बात है, सोचो। ओके, अब देखो नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट इंस्क्रिप्शन, ये दोनों इंस्क्रिप्शन नाना घाट और नासिक सतवाहना डायनेस्टी के लिए हैं। ठीक है, लेकिन नासिक वाली गौतमी ने लिखी है और नाना घाट लिखी है नगनिका। बस इतना लिख लो, इसमें लिख लो कि नाना घाट इंस्क्रिप्शन में लिखो कि इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना एम्पायर डायनेस्टी। इट इज रिटन बाय नगनिका। अगला है मंडसौर इंस्क्रिप्शन। मंडसौर, नगनिका, NAGANIKA। मंडसौर इंस्क्रिप्शन क्या? कहा है मंडसौर? लिखो। ये जिस राजा के टाइम पे लगी थी उसका नाम था कुमार गुप्ता। लिखो, इट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ कुमार गुप्ता। गुप्ता रूलर है कुमार गुप्ता। एंड रिटन बाय, उसका कोर्ट पोएट कौन था? वत्सा भट्टा। वत्सा भट्टा। इतना सा इसमें डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आती है इन चीजों में। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्या था वर्ड? वत्सा भट्टा, VATTASA BHATTA, वत्सा भट्टा। है क्या ये? ये पोएट है और कुमार गुप्ता किंग है। ठीक है, अगला है हाथी गुम्फा। ये इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा। दिस इंस्क्रिप्शन टेल्स द हिस्ट्री ऑफ खारवेल किंग। खारवेला किंग, किंग का नाम है खारवेल। क्या है उसको? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ खारवेल किंग। कहाँ का था ये? हमें अनुराग कहाँ का था? हजागर, ओडिशा। खारवेल किंग ऑफ कलिंगा। खारवेल किंग ऑफ कलिंगा। ठीक है, आईहोल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लास्ट वन, आईहोल इंस्क्रिप्शन। AIHOLE, आईहोल इंस्क्रिप्शन। कहाँ की थी रे? बताओ रे तुम लोग बताओगे इसका। आईहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ की थी? अभी भी बताइए, हो बंदरों भूल गए। अशोका की थी। खतरनाक लोग हो भाई।
कहां की है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। पुल्स्किन सेकंड, चालुक्य किंग, डिफीटेड हर्षवर्धना, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। लिख लो, कर्नाटका बंदा है। चलो वेरी गुड। आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका ब्रैकेट में डाल लो। टेल्स अबाउट द विक्ट्री। अब घर में जाके देखना इनको, स्टोन पिलर पे लिखी है सारी सारी ऐसे गड़ी हुई। आई होल जाओ तो देख के आना, मंदिरों में गड़ी हुई है, समझ आ रही है? हर जगह। यहां पे अभी महरौली जाओ तो ये देखना, ठीक है? संस्कृत में लिखी हुई है वहां, तो बताओ, दिख जाएगी। हाँ ये रहा आयरन पिलर, गरुड़ा पिलर है वो। आज पता लगा। गए हो? कौन कौन गया कुतुब मीनार? बस उसको देख के खुश, अरे इतना जंग नहीं लगा, बस इतना देख के आते हो। कहां था वो पहले? वो भैया मैं ब्यास रिवर पे था पहले। कौन? आयरन पिलर, वहां से लाए थे उसको कुतुब मीनार। मिडिवल इंडिया में बना है कुतुब मीनार भी विक्ट्री पिलर है, दैट ऑल्सो विक्ट्री पिलर। ठीक है, तो लिखो आई होल इंस्क्रिप्शन। इट टेल्स अबाउट द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकंड, AIHOLE, आई होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन, PULAKSHIN, पुलकेशिन सेकंड, द चालुक्यन किंग, चालुक्य चालू थे, CHALUKY, चालुक्य किंग, विक्ट्री ऑफ चालुक्य किंग दैट पुलस्किन ओवर किसके ऊपर? हर्षवर्धना। हर्षा वर्धना कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड ऑफ, नॉर्थ इंडिया। हरा दिया, तगड़ा बंदा। पीवाई को देखना, देखेंगे इंस्क्रिप्शन पे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, मैनी क्वेश्चंस। लिटरेरी सोर्सेज में लिखेंगे, लिटरेरी सोर्सेज हेडिंग डालो। लिटरेरी सोर्सेज सेम चीज मैंने बताया, कोर्ट पोएट हैं, सबकी अलग अलग बुक्स वगैरह हैं, ठीक है? उनके बारे में लिखेंगे लिटरेरी सोर्सेज में। लिख लो चलो। लिटरेरी सोर्सेज में एक वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट समझते हो? हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? हैंड रिटन जो होती हैं, जो खुद स्याही वगैरह से लिखी हुई हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। समझ आ रही है? मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन गोदी हुई चीज है, गोदी हुई, ऐसे करके। इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई, मैनुअल। समझ आ रही है? जैसे अपने आमिर खुसरो लिखते थे, राइट? हम भी लिख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट, बिल्कुल नोट्स वगैरह, बिल्कुल सही बात है। लिखो। अब अलग अलग बंदे हैं, एक तरफ लिखाऊंगा, देखो कुछ ऐसे लिखवाऊंगा मैं कि पोएट, ठीक है, उसका पैट्रन कौन था, मतलब किस राजा के लिए है ना? और उसके वर्क्स, पोएट के, इसके वर्क्स। समझा गई? या पैट्रन छोड़ दें? नहीं लिखो। ठीक है, तो इस मैं बोलता हूँ, समझना। पहला लिखो पोएट का नाम, बनभाटा। बनभाटा वर्क्स, ऐसे कर लो, बनभाटा पैट्रन, ठीक है? बनभाटा लिखो। पोएट है ये? हाँ भाई, इन्होंने लिखी थी हर्षचरित्रा। हर्षवर्धन का नाम सुना है? अभी अभी सुना होगा, इसी के कोर्ट पोएट थे। हर्षचरित्रा, बायोग्राफी ऑफ हर्षा, ठीक है? इन्होंने कौन सी बुक लिखी? हर्षचरित्रा एंड कादम्बरी, दो बुक लिखी इन्होंने, हर्षचरित्रा एंड कादम्बरी, रिटन बाय बनभाटा। और किसके इनके पैटर्न कौन थे? हर्षवर्धन। समझ आ गई? कालिदास, अगला वर्ड है कालिदास। कालिदास ने बहुत सारा काम किया, कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो बस दो। अभिजन शकुंतलम, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, है ना? अभिजन शकुंतलम एंड मेघदूत। अभिजन शकुंतलम एंड मेघदूत, ठीक है? इनके पैट्रॉन साहब कौन है? चंद्रगुप्ता सेकंड, वही वाला अशोका, वो क्या बोलते हैं उसको, गरुड़ा पिलर वाला, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में एक और बंदा था, एक और पोएट था,
उसका नाम है अमर सिम्हा। इसी में लिख ले। अमर सिम्हा नहीं, अलग से पोएट का नाम अमर सिम्हा। इसके वर्क हैं अमर खोशा, अमर खोशा। और इसका पैटर्न कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, खोशा अमर खोशा। पेट्रोल कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, वही सेम ऊपर वाला। अगला बंदा, अगला पोएट हरिसेना। हरिसेना, अभी सुधीर ने बताया था हरिसेना किसका पोएट था? समुद्रगुप्ता का, लेकिन वो बाद में लिखवाएंगे। इसके वर्क लिखो। इसका एक ही वर्क है बड़ा प्यारा सा। क्या करवाया था इसने? अभी तो बताया था, वही लिखते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या करवाया था इसने? अचीवमेंट्स ऑफ है ना, अचीवमेंट समुद्र, लिख लो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड बाय हिम। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, बुक थोड़ी है। इंस्क्रिप्शन तो है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसका गोल्ड पोइट समुद्रगुप्ता। शूद्रक, अगला बंदा कौन है? शूद्रका। शूद्रका, SHUDRAK, शूद्रका। इसका पहला वर्ग है मृच्छा कटिगम, MRICHA, MRICHA। क्या है? MRICHA KATIKAM, MRICHA KATIKM, मृच्छा कटिगम, ठीक है। विना, VINA, इसी में इसकी बुक का नाम है, VINA, विना वासा, विना वासा वदत्ता, पूरा एक ना भाई? एक ही नाम है, विना वासा वदत्ता। एक और बुक लिखो इसकी, 4 है इसकी। 3 है। अच्छा तो मैं एक ही है। पद्मा, इसी में ये सारा है, ठीक है। पद्मा पीरा, पद्मा परा, PRA परा, भ्री BHRI भ्री टका, पद्मा परा भ्रिटका, पद्मा परा भ्रिटका। अगला बंदा है विशाख दत्त। इसका पैटर्न कोई नहीं था, पैटर्न नहीं। विशाख दत्त, अगला बंदा कहाँ बताओ? विशाख दत्त, बुक बताओ। विशाल। विशाख दत्त, विशाख दत्त, हाँ, गुड। विशाख दत्त। इसकी बुक का नाम लिखो, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसा। अगली बुक है इसी की, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और विशाख दत्त किसका गोल्ड पोएट था? हर्षवर्धन। अगला बंदा है, बंदे का नाम है अश्वघोषा। पोएट का नाम क्या है? अश्वघोषा। इसने लिखी थी बौद्ध चरित्रा। ही रोट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बौद्ध चरित्रा एंड सुंदरानंदा, बौद्ध चरित्रा एंड सुंदरानंदा। इसका पैटर्न कौन था? हाँ बोलो। ये जो देवी कुछ लिखा था वो क्या था? देवी चंद्रगुप्तम। इसका पैटर्न कौन है? कनिष्का, कनिष्का, कुषाण रूलर कनिष्का। पता है डायनेस्टी भी क्वेश्चन आता है, सीधा पूछता है कुषाण की डायनेस्टी का किंग कौन सा इन चारों में से? बेसिक, ठीक है। अगला बंदा है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। इसने लिखी थी आईहोल इंस्क्रिप्शन। मतलब आईहोल इंस्क्रिप्शन में जो बंदा था, मतलब जो उनकी माँ याद बताया था ना, वो लगे। हाँ, आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी? रवि कीर्तन। लिखो, ही रोट आईहोल इंस्क्रिप्शन, आईहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हिम। पेट्रोन पुल्स्किन सेकंड, चालुक्यन किंग। अगला बंदा भवभूति, भवभूति।
भवभूति। बुक्स का नाम महावीरा चरित्र, महावीरा चरित्र, मलाती माधवा, मलाती माधवा। और इसका पैट्रन कौन है? यशो वर्मन, यशो वर्मन। ठीक है। लास्ट राजशेखरा। क्या क्या कह रहे हो? राजशेखरा, राजशेखरा ने लिखी है कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी एंड काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूरा मंजरी, काव्य मीमांसा। कोर्ट पोएट महेंद्रपाला, महेंद्रपाल, क्या भैया? कोर्ट पोएट महेंद्रपाला, पोएट या पैट्रॉन, पैट्रॉन, पैट्रॉन महेंद्रपाला, राजा। ये असली वाला लास्ट, थिरुवुलर, थिरुवलुवर, थिरुवलुवर, THIRU, थिरु, VALLUVAR, थिरुवलुवर। इसने एक बस नाम लिख लो नॉर्मल। ही रोड द फेमस तमिल पोइट्री, ही रोड द फेमस तमिल पोइट्री कुरल, KURAL, कुरल लिखी थी इसने। ठीक है रे, ये लिटरेरी सोर्सेज हो गए। हाँ कुरल, कुरल, KURAL, कुरल। कोई राजा था भैया इसका नेम ना? ना ना नहीं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में अलग अलग लिख लो। हाँ भाई, महाभारत किसने लिखी? महाभारत, महाभारत तो भैया लिखो महाभारत वॉज रिटन बाय, अलग से लिख लो, इसको हटाइए, टेबल खत्म हो गई। महाभारत वॉज रिटन बाय व्यास, वेद व्यास। ठीक है, व्यास। एंड रामायण वॉज वाल्मीकि। अबे ओए, महाभारत उन्होंने वेद व्यास नहीं लिखी, हाँ वो हिस्ट्री के बुक में कुछ और लिखा है, वेरी गुड, तो पीछे एक स्टोरी होगी। वेरी गुड। तो रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, ठीक है। ये कहानी है। और क्या थे जिससे हिस्ट्री पता लगी हमारे इंडिया की? लिटरेरी सोर्सेज में अर्थशास्त्र एक बुक है। क्या है बुक का नाम? रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही बंदा है, लिख लो। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य। इट टेल्स, चाणक्य नीति, it tells about the political and economic condition of India, कैसे देश चलना चाहिए, कैसी उसकी इकोनॉमी होनी चाहिए। ये जो टेक्स्ट है अर्थशास्त्र, लिख लो। द अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स। अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स, जिसमें सेकंड और थर्ड सबसे लास्ट वाली है, सबसे पास्ट की। इन विच बुक सेकंड एंड थर्ड अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स, 15, of which book second and third are of earlier date। किसका था ये कोर्ट पोएट? मतलब किसका कोर्ट पोएट था ये? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कोर्ट पोएट थोड़ी था, कौन था? गुरु, फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस मिनिस्टर। अर्थशास्त्र तो लिख लो, इट इज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसका गुरु था, उसका निर्देशक था, बताता था कि भाई ऐसे ऐसे करो। ओके, एक है संगम लिटरेचर, लिखो। संगम लिटरेचर इज ए सेक्युलर लिटरेचर। ये कोई धर्म जाति वगैरह वगैरह के बारे में नहीं बताती। ओए, कौन से भैया? संगम लिटरेचर इज ए सेक्युलर लिटरेचर
बिकॉज इट संगम लिटरेचर, बातें कर लो ना, मैं तो कुछ बोल के नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा था आपसे। संगम लिटरेचर संगम ये करवा लो। संगम लिटरेचर is a secular literature which tells about the heroic actions of kings. ठीक है, ये उसमें सेक्युलर भी लिखा है। क्योंकि ये हीरोइक एक्शन, चाहे वो चाहे मुस्लिम का हो चाहे कैसा भी किसी का भी हो, रिचुअलिस्टिक चीजें नहीं बताते थे, अर्थशास्त्र की तरह। समझ रही है, सेक्युलर टाइप। सेक्युलर वर्ड इज दिस बिकॉज इट डज नॉट हो, जैसे ऋग्वेद वगैरह हैं, ये रिचुअलिस्टिक चीजें हैं, है ना, रिचुअल के बारे में बताती है हिंदू धर्म के। लेकिन ये जो चीज है संगम लिटरेचर, ये अचीवमेंट, जैसे अपने आयोल इंस्क्रिप्शन थी, अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। ओके, मोस्टली इट टेल्स अबाउट द हिस्टोरिक अचीवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। मोस्टली इट टेल्स अबाउट द हिस्टोरिक अचीवमेंट्स ऑफ साउथ इंडियन किंग्स। अब इससे मिली एक और क्या मिली, फॉरेन अकाउंट्स। लास्ट वन इज फॉरेन अकाउंट्स। जो फॉरेन से लोग आए यहाँ पे, वो यहाँ पे नॉर्मल जैसे बुद्धिस्ट श्राइन के विजिट के लिए या फिर कुछ घूमने के लिए, कल्चरल के लिए, तो वो भी यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के कुछ अपने नोट्स छोड़ के गए। जैसे इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, लिखो, इंडिका इज द बुक ऑफ मेगास्थनीज at the time of Chandragupta Maurya. Indica is the book written by Megasthenes at the time of Chandragupta Maurya. Fahin, Fahsien, Fahin, ये चाइनीज है दोनों, फाहिन एंड ह्यूनसेंग, हुसान टसांग। HSUN, ह्यूनसेंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये बंदा था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, और ये बंदा था हर्षवर्धन के टाइम में। फाहिन वॉज एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड ह्यूनसेंग वॉज एट द टाइम ऑफ ह्यूनसेंग फाहिन। फाहिन ये दोनों चाइनीज ट्रैवलर हैं, बुद्धिस्ट, ठीक है, बोथ आर बुद्धिस्ट, बोथ आर चाइनीज बुद्धिस्ट। फाहिन केम एट द टाइम ऑफ HSUN TSANG, ह्यूनसेंग। ओके, भैया बुद्धिस्ट बाहर का है क्या रिलीजन, अपने देश में? अपने देश का है, बाहर से लोग आए थे हमारे पास बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में जानने के लिए। सीखने के लिए। यस, ये द कल्चरल हब ब्रो, यू आर अ कल्चरल हब। ठीक है, आपका एक टॉपिक है इसमें, कैलेंडर किसने कौन सा कब शुरू करवाया? विक्रम संवत, लिख लो बस, विक्रम संवत 57 BC से स्टार्ट है। विक्रम संवत 57 BC। ओके, साका संवत 78 AD। साका संवत, विक्रम संवत 57 BC, साका संवत 78 AD एंड गुप्ता एरा 319 AD। साका संवत 57 BC, सॉरी, विक्रम संवत 57 BC, विक्रम पहला था 57, साका संवत 78 AD एंड गुप्ता एरा 319 AD। तो साका संवत 78 AD है ना भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज यूज करती है, आज भी जो हमारा कैलेंडर है उस पर बेस्ड होता है मेनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड साका संवत 78 AD वाला। ठीक है, वैसा ही कुछ। ओके, तो ये फैक्चुअल पार्ट था यार। ठीक है, दिस इज ऑफ फैक्चुअल पार्ट। अगर थोड़ा और पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री थोड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी इस पे। इनका बता दो नहीं, ठीक है, है
कहाँ से क्या थे? फाइन चाइनीज से आए थे बुद्धिस्ट रिलीजन सीखने के लिए। कौन से रूलर थे उस समय? ये चंद्रगुप्त सेकंड, लिखा तो है सी सेकंड, क्या वाला? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। बेचारे ह्यून सेंग की तो रॉबिंग्स हो गई थी, चोरी हो गई थी, रॉबरी। उसके बताओ, राजा का गेस्ट, उसके घर में चोरी हो रही है, तो क्या क्या ही लॉ एंड ऑर्डर होगा बेचारे के टाइम में। क्या चुरा लिया था ये? उसकी बिलोंगिंग्स, है? बिलोंगिंग्स, सामान चुरा लिया था। नेम है। ठीक है।